हाँ केशव, तुम सो रहे हो? तुम्हें कोई चिंता नहीं है? अर्जुन बोले, प्रभु मैंने अपने जीवन की डोर जब आपके हाथ में सौंप दी तो अपन तो प्रेम से दुपट्टा तान के सोएंगे, हमें काहे की चिंता? अर्जुन तुम्हें मालूम है ये विजय की प्रथम रात्रि है, तुम्हारा इस प्रकार स्वतंत्र होकर के सोना उचित नहीं है। केशव क्या करूं? चलो मेरे साथ में। ऋषियों, द्वारिकाधीश ने पांडवों को जगाया और अपने साथ लेकर के चले गए। पांडवों के जो पुत्र थे वो पांडवों के ही समान थे। चलो तुम सब हमारे साथ। नहीं नहीं, मुझे तो नींद लग रही है। हाँ, निद्रा नहीं थी, वो तंद्रा थी। ध्यान देना, जो 4 बजे के बाद नींद नहीं होती है वो तंद्रा होती है। निद्रा और तंद्रा में बहुत फर्क है। आलस्य युक्त निद्रा ही तंद्रा है और स्वप्न रहित विश्रांति ही निद्रा है। ऋग्वेद में विश्वामित्र कहते हैं, अग्नि रश्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षु मृतम में आसन। जन्म से अग्नि होकर के आया है। जन्मन जन्मन निहतो जात वेदा। और अंत में विश्वामित्र कहते हैं, हे प्रभु मुझे नींद देना, लेकिन मुझे दुष्ट निद्रा मत देना। दुष्ट निद्रा नहीं चाहिए। क्यों? ये दुष्ट नींद क्या है जी? बोलो जय श्री कृष्ण। ये दुष्ट निद्रा, जिस नींद में स्वप्न आता है, ऐसे निद्रा के लिए विश्वामित्र ने मना किया। नींद में स्वप्न नहीं होना चाहिए। निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा ऐसी हो प्रगाढ़। हम थोड़ा सोते हैं कि स्वप्न चालू हो जाते हैं। हमारा मन कैसा है इसकी परीक्षा निद्रा में होती है। ध्यान देना, मन यदि पवित्र है तो निद्रा में कोई स्वप्न नहीं आएगा। पांडवों के पुत्रों ने मना कर दिया, आप जाओ, मुझे नहीं चलना। पांडव पुत्र सो गए। भगवान पांडवों को लेकर के चले गए। रात्रि में अश्वत्थामा आता है और शिविर में प्रवेश करता है। पांडवों के पुत्रों को पांडव समझ करके एक एक करके उनके सिर लेकर के वो दुर्योधन के पास आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। मित्र, तुम एक सिर की कहते थे, हम 5 लेकर के आए। दुर्योधन ने जैसे ही हाथ में पकड़ करके मस्तकों को देखा, अरे पागल, ये तूने क्या किया? ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र हैं। इनको खत्म करके तो तूने मेरे यहां दीपक जलाने वाला भी कोई नहीं छोड़ा। ऋषियों, अश्वत्थामा को जब पता चला, इतना कहकर के दुर्योधन ने अपने शरीर को छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने सोचा यदि पांडव जीवित हैं
तो वो मुझे कभी छोड़ने वाले नहीं है। भागा बचने के लिए। द्रौपदी को पता चला, वो रुदन करने लगी, माता शिशुनाम निधनम सुतारा। कुरुरी की तरह विलाप करने लगी द्रौपदी। रोते हुए द्रौपदी को देख करके अर्जुन ने कहा, देवी द्रौपदी तुम चिंता ना करो, जिस पापी ने ये ऐसा कुत्सित कर्म किया है, ये अर्जुन की कठोर प्रतिज्ञा है, मैं तुम्हारे सामने ला करके उसका वध करूंगा। भगवान के द्वारा चालित रथ पर बैठ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन अब मुझे छोड़ने वाला नहीं है, ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को आते देख करके अर्जुन ने कहा, केशव रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला देगा। भगवान बोले, अर्जुन तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है, लौटाना भी आता है। अर्जुन के पास दोनों विद्याएं थी। विद्याएं तो थी, पर अर्जुन को अपनी विद्या का अभिमान नहीं था। ब्रह्मास्त्र है, फिर भी भगवान की शरण में कहता है, केशव रक्षा करो। भगवान कहते, अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, आपस में दोनों टकरा गए। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को वापस लिया, दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों से बांध करके रथ में पटक दिया। भगवान मुस्कुरा करके बोले, अर्जुन तुमने तो इसको मारने की प्रतिज्ञा की थी, तो मारो ना। अर्जुन कहते हैं, प्रभु मैंने तो द्रौपदी के सामने मारने की प्रतिज्ञा की थी, द्रौपदी के सामने ही मारूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अश्वत्थामा को रथ में डाल दिया। रथ आकर के रुका। जैसे ही द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखा, दौड़ करके आई, आकर के अश्वत्थामा के बंधे हुए हाथों को खोलने लगी और कहती है, मुच्यता मुच्यता में से ब्राह्मणों नितराम। क्या तुम भूल गए, गुरुदेव ही पुत्र के रूप में सामने खड़े हैं। सहरस्यो धनुर्वेदा सभी सर्गोपसंयम, जिन्होंने धनुष पर बाण रखना सिखाया, आज गुरु ही बेटे के रूप में खड़े हैं। मैं नहीं चाहती कोई दूसरी माता मेरी तरह पुत्र के विरह में व्यथित हो। मुझे मालूम है पुत्र विरह की पीड़ा कितनी प्रबल होती है। द्रौपदी रस्सियों को खोलने लगी। 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा हो और वो माता उसके रक्षा की याचना करे। क्षमा की भी चरम सीमा है। मुच्यताम, छोड़ो, ये ब्राह्मण है। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्राह्मणों नितराम। ब्राह्मण की व्याख्या बड़ी जटिल है। बोलो जय श्री कृष्ण। संपूर्ण त्याग वृत्ति का नाम ब्राह्मण है। ध्यान देना, हम ब्राह्मण कुल में केवल जन्म लें, उसका मिथ्या अभिमान करें, सो नहीं। जन्म कर्म दोनों से ही युक्त हो। ऐसे ही हमारे ऋषि हुए। ये ब्राह्मण है, छोड़ दो।
मुंच, तुम्हें छोड़ना चाहिए। द्रौपदी रस्सियां खोलने लगी, इतने में ही अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर कहते हैं द्रौपदी ठीक कहती है, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब छोड़ दो, छोड़ दो। अर्जुन के सामने बड़ी समस्या हो। भीम देख रहे थे टुकुर टुकुर, अरे तुम सब छोड़ दो, ये पापी मेरी गदा से कभी बचने वाला नहीं है। भीम लेकर के गदा जैसे ही दौड़े कि द्रौपदी ने उन्हें पकड़ लिया। अरे भाई, भीम कोई साधारण बलि नहीं थे जो द्रौपदी उन्हें रोक पाती। अरे द्रौपदी क्या भीम को रोक सकती थी? उसी घड़ी में भगवान ने चमत्कार किया, चार भुजाएं धारण करके दो से भीम को अलग कर दिया और बीच में खड़े हो गए। अर्जुन, ये बहुत विषम परिस्थिति है, केशव क्या करूं? अर्जुन, तुम ऐसा काम करो, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए और द्रौपदी जो कहती है इसकी बात भी पूरी हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कंजूसी मत करो, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, ये भक्त हृदय, भीम वीर हृदय, और अर्जुन जो है ये शरणागत है। बात हो रही, भगवान द्वारकाधीश खड़े टुकुर टुकुर देख रहे थे। बोले अर्जुन जब ठीक से अपन से पूछेगा तो अपन भी बता देंगे, पूछे ही नहीं तो हम कहा बताएं। अर्जुन आए, कहा केशव मेरे से कर, हाँ आपसे ही, बताओ क्या कहना है। प्रभु, संसार में कोई भी कितनी प्रबल समस्या हो, आप उसे चुटकियों में सुलझा देते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? बोले मैं क्या कहूं, शास्त्र जो कहता है वही तुम्हें करना चाहिए। क्या करना क्या नहीं करना इसमें प्रमाण शास्त्र को मानो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्याकार व्यवस्थितौ। महाराज आपका शास्त्र क्या कहता है? हमारा शास्त्र कहता है अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। हाँ, युधिष्ठिर बड़े भैया हैं, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना तुम क्षत्रिय हो, अपनी प्रतिज्ञा को मत भूल जाना। भीम खड़े थे, बड़बड़ाने लगे, वाह प्रभु, आप जैसे दो चार न्यायाधीश हो जाएं तो हो गया ना कल्याण। और देखो शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण, मय्ये बोभे मामनाथम पर पाई अनुशासन। ब्राह्मण से कितनी बड़ी गलती हो जाए उसका वध नहीं करना चाहिए, और बालकों को मारने वाले को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वो कोई भी क्यों ना हो। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए इसे मार भी दो, छोड़ो ना, और छोड़ भी दो, मारो भी ना। वाह क्या बढ़िया बात है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भीम बोल रहे थे क्योंकि अर्जुन ने सब जानते हैं। अर्जुन समझ गए भगवान के संकेत को। अर्जुन ने पकड़ा और जकड़ा अश्वत्थामा का आधा सिर मोड़ दिया, मस्तक से मणि निकाल करके धक्के देकर के शिविर से बाहर खा दिया। शास्त्र कहता है
माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है। दैहिक बद ही बद नहीं है। समाज में जिसकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हो उसे भरे समाज में लज्जित कर दो, धक्के देकर के बाहर कर दो, यही उसकी मृत्यु है। अश्वत्थामा को बाहर कर दिया, मणि को निकाल लिया। अश्वत्थामा के मणि की बराबरी युधिष्ठिर का पूरा राज्य तौल दिया जाता, तब भी बराबरी नहीं कर सकता। अश्वत्थामा निस्तेज हो गया। जीवन में जिसके जो निस्तेज हो गया, तेज और विहीन जीवन तो मृत्यु के समान ही तो है। जीवन में तेज होना चाहिए, निस्तेज नहीं होना चाहिए। अश्वत्थामा को निस्तेज कर दिया। अश्वत्थामा को चाहिए था अर्जुन का शुक्र अदा करे, छोड़ दिया, क्रोध में आ गया। अपने शिविर में भ्रमण कर रहा था, मेरा भी नाम नहीं, पांडवों के खानदान में किसी को नहीं छोड़ना। विचार किया, रह ही कौन गया, सभी तो समाप्त हो गए। उसे याद आया कि अभिमन्यु तो युद्ध में मारा गया। सुना था अभिमन्यु की भार्या जो उत्तरा है, उसके गर्भ का बालक 9 महीने पूरे कर रहा है। क्यों ना इस बालक को समाप्त कर देना चाहिए। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ब्रह्मास्त्र को आते हुए देख इधर भगवान पांडु पुत्रों के अंतिम संस्कार करके द्वारिका के लिए जा रहे थे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। द्वारिका के लिए जा रहे थे। एक चरण पृथ्वी पर और एक हाथ से अभय मुद्रा किए हुए। अचानक एक देवी आई रोती हुई, पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम कामाम दयतु माम नाथे मावे गर्भो निपात्यताम संतान बीजम कुरु पांडवाना त्राइमाम रक्षा करो। पास खड़ी कुंती ने उसे उठाया। वो अभिमन्यु की भार्या उत्तरा थी। द्रौपदी उत्तरा ने हाथ जोड़ करके विनती की, प्रभु रक्षा करो, मैं बचूं या मरूं मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। मेरे गर्भ में जो पांडव कुल की जो निशानी है वो भक्ति का बीज नष्ट नहीं होना चाहिए। उत्तरा ने वो गलती नहीं की, पीछे की गलतियों को सुधार दिया, सीधे भगवान की शरण में गई और कहती है आप रक्षा करो। यदि उत्तरा अपने प्राणों की रक्षा की बात करती तो हो सकता था कि गर्भ का बालक मर जाता और माता बच जाती। कभी कभी ऐसा होता है कि गर्भ का बालक खत्म हो जाता है, मां की रक्षा हो जाती है। लेकिन यहां उत्तरा भगवती कुछ और कहती है, मैं बचूं या मरूं, लेकिन मेरे गर्भ के बालक को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। तो गर्भ का बालक जब ही बचेगा जब मां की रक्षा होगी। ऐसा नहीं देखा गया कभी कि मां खत्म हो गई हो और गर्भ का बालक जीवित रहे, ऐसा नहीं।
लेकिन ऐसा तो देखने में आता है कि गर्भ का बालक खत्म हो जाता है, मां बच जाती है। इधर उत्तरा कहती है कि मुझे अपनी परवाह नहीं, लेकिन गर्भ के बालक को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। तो गर्भ के बालक की रक्षा जब ही होगी जब मां की रक्षा होगी। थोड़ी भी देरी की होती तो गर्भ के बालक को क्षति हो सकती थी। भगवान ने सूक्ष्म रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में जाकर गर्भ के बालक की रक्षा की। उत्तरा के गर्भ में जाने के कारण भगवान का नाम उत्तरायण हो गया। संसार में ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने भक्तों को गर्भ में रखा है, ध्रुव और प्रहलाद के रूप में। भगवान को गर्भ में रखा है राम और कृष्ण के रूप में। लेकिन ये सौभाग्य किसी माता को नहीं मिला। भक्त और भगवान एक साथ किसी मां के गर्भ में निवास किया। ये सौभाग्य तो उत्तरा भगवती को ही प्राप्त हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भोले भाले परीक्षित को वो गदा जैसी दिखी, चक्र जैसा लगा। गत्याप्ति चक्रो, भगवान ने अपनी गदा से गर्भ के बालक की रक्षा की। गर्भ से बाहर आए, प्रभु अब मैं अपने को ठीक महसूस करती हूं। गर्भ के बालक की रक्षा करके भगवान द्वारिका के लिए विदा होने लगे, जाने लगे। अब मुझे जाना चाहिए। पांडवों ने कहा अब हमें इनको विदा दे देना चाहिए, बहुत दिन हो गए इनको आए हुए, क्यों ना इनको भेजा जाए। द्वारिकाधीश द्वारिका के लिए चलने लगे। सामने से माता कुंती आ गई। आज कुंती ने आकर के द्वारिकाधीश को प्रणाम किया। आज कुंती माता बड़ी वृद्धा है। दो दासियां उनको पकड़े हुए हैं, हाथ कांप रहे हैं। कुंती मां ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने हाथ पकड़ लिया। बुआ जी, ये उल्टी गंगा काहे को बहा रही हो? गंगा को सीधा बहने दो। मतलब भतीजा बुआ को प्रणाम करता है, आज बुआ भतीजे को प्रणाम करती है। इतने में ही कुंती कहती है चुप रहो, आज मुझे जो कहना है मुझे कहने दो। जब जब आपकी भगवत्ता मेरे हृदय में उदित हुई, जब जब मैंने आपको भगवान माना, तब तब आपने कहा बुआ जी। जैसे बुआ जी कहा तो सारी भगवत्ता उड़ गई। मैं आपको भतीजा ही मान करके रह गई। आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं करती। बुआ जी आज आप किसको प्रणाम करती हो? माता कुंती कहती है प्रभु नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम। मैं आज भतीजे को नहीं, आज मैं परम पुरुष नारायण भगवान को प्रणाम करता हूं। नमस्ते पुरुषम त्वाद्य। आज उस परम पुरुष को मैं प्रणाम करती हूं जो अंतर बहिर अवस्थितम, जो भीतर बाहर उसकी सत्ता निवास करती है। आज मैं उस
परम पुरुष को प्रणाम करती हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। अंतर बहिर वस्थितम, जो भीतर बाहर जो निवास करता है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परम। प्रकृति से परे जो परम पुरुष नारायण है, आज मैं भगवान को प्रणाम करती हूं। भगवान खिलखिला करके हंस गए। बड़े भैया युधिष्ठिर देख रहे हो, आज बुआ जी ने मेरे को भगवान कहा है, ठीक है, तो फिर कुछ भगवान से मांग लो। सबने एक ही मांगा, आपके चरणों में ध्यान लगा रहा। सभी ने एक एक करके, सुभद्रा की बारी आई तो उसने भगवान के चरणों की भक्ति मांगी। अरे पागल, तुम मेरे चरणों की भक्ति मांगती है? लोग तो संसार के अनेक सुख मांगते हैं। सुभद्रा कहती है, प्रभु कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांति, अद्दैव में विशतु मानस राजहंसा, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई, कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। अंत काल का जो इंतजार करता है, अंत समय में भगवत स्मृति नहीं होती है। ध्यान करने बैठे तो बस जोर से खांसी आ गई, भूल गए सब, कंठ घुर घुर करता है, शरीर में पीड़ा होती है जी, तो प्रभु की याद कैसे हो? लेकिन जब तक गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो। नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परम। मैं प्रकृति से परे परम पुरुष नारायण को प्रणाम करती हूं। आज मैं भतीजे को प्रणाम नहीं करती हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। सबने भगवान से यही मांगा कि आपके चरणों में अगाध निष्ठा बनी रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमस्ते पुरुषम त्वाद्य, मैं परम पुरुष को प्रणाम करती हूं। सभी ने भगवान से भगवान के चरणों की भक्ति मांगी।
द्वारकाधीश बोले बुआ जी आपने भगवान कहा है, आप मुझसे कुछ मांगो। सज्जनों, जब माता कुंती की बारी आई, माता कुंती कहती है प्रभु अत विश्वेश विश्वात्मन विश्व मूर्ते स्वकेश स्नेह पास मिमम छिंदिम दृढ़म पांडुस वृष्णसु। मेरे जीवन की दो गांठें हैं,